शब्बीर साहब, क्या कहेंगे? अब तक तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या घर बचेंगे? ये है उम्मीद तो घर बच जाए। गरीब आदमी सारा तब जितना भी गरीब आदमी वो परेशान है, घर से बाहर बैठा हुआ है, उनकी परेशानी और ज़्यादा। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? हमें तो आज मेरी 60 साल की उम्र हो रही है। मेरा जन्म भी यहीं का, मेरे पापा का जन्म यहीं का, हमारे दादा परदादा यहीं पे ही सभी। ये सारे खेत अपने ही हैं, कोई बाहर के नहीं है। हाँ, कॉलोनी हाँ। और ये जो सर यूपी इरिगेशन कह रहा है कि हमारी जगह है। ये यूपी एलिगेशन की कोई राइट ही नहीं बनता यहाँ पे तो। यूपी एलिगेशन का उधर ही है जो दीवार कर रखी उन्होंने। यूपी का तो कोई मसला ही नहीं है इधर। आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा? क्या तरीका है? क्या अभी तक तो बातचीत के लिए कोर्ट ने भेजा है कि बातचीत कर ली जाए? देखो जी, अब तो यूपी गवर्नमेंट जाने यार, ये हमारे बैठ के बात होंगी, जो जो भी जैसी बात हो बस उसकी बात है। अ, जो जिस तरीके से तमाम कार्रवाई को अंजाम दिया गया, दिल्ली में अलग अलग जगह हमने बुलडोजर चलते हुए देखे हैं, मद्रास किसी कॉलोनी में भी देखे हैं, अभी शालीमार गांव का जो इलाका है वहाँ से भी खबरें आ रही हैं। अब यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। क्या आप भी पीड़ित हैं? बिल्कुल, मैं भी पीड़ितों में से एक हूँ। मेरा नाम विनोद नेताजी है। मैं कांग्रेस पार्टी से ओखला विधानसभा का एससी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी हूँ और पीड़ित भी हूँ इस सारी समस्या से। क्या कहेंगे, जो कुछ यहाँ किया जा रहा है, जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, कोर्ट का ऑर्डर का नाम लिया जा रहा है कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया? जी, देखिए, भाजपा सरकार में आज देख रहे हैं आप, देशव्यापी तौर पर लोगों के मकानों को ढाया जा रहा है। ये असंवैधानिक है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और इस तरह से सरकार अगर किसी भी प्रकार से अपनी जनता को परेशान करती है, हमने आप सरकार को चुना है, तो सरकार को हमने अपने रक्षा के लिए चुना है ना, हमारे जो अधिकार हैं उनके लिए चुना है ना हमने सरकार को। हमने आपको वोट दिया है, भाजपा जीत के आई है, तीसरी बार भाजपा जीत के आई है, तीनों बार वोट दिया जनता ने तभी तो आई है। या फिर कोई असंवैधानिक तरीके से आई होगी। लेकिन सरकार सत्ता में तो है, लेकिन सत्ता में बैठे हमारे राजा को, अपनी प्रजा को परेशान करने का अधिकार नहीं है। उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव करना एक राजा या मतलब पुराने ज़माने में राजा हुआ करते थे, अब प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि हमारी जो जनता है वो किसी तरह से परेशान नहीं हो, उसके हक और अधिकार उसको मिलते रहें। और सरकार को बसाने का काम करना चाहिए, लोगों को उजाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो दलील तो ये दी जा रही है कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, यूपी इरिगेशन केस जीत गया। देखिए, 2003 में यूपी इरिगेशन ने अपनी पूरी ज़मीनों पर कब्जा ले लिया था। आपने पीछे ग्राउंड देखा होगा, बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन खाली पड़ी हुई है। यहाँ हमारा जो मंदिर बना हुआ है, इसके यहाँ तक उन्होंने कब्जा लिया, मंदिर के पास तक। तो 2003 में जब उन्होंने कब्जा लिया था, तो ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को ये नहीं दिख रहा था कि ये भी ज़मीन मेरी है। उन लोगों ने यहाँ पे गरीब तबके के जो लोग बसे हुए हैं, ये कुछ नेताओं की चालबाजी के कारण हो रहा है यहाँ पे। जो नेता विपक्ष के नेता हैं, सॉरी भाजपा के जो नेता हैं, विपक्ष तो कमजोर है इस टाइम। जो सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं, उन लोगों की मिली भगत से उन्होंने साम दाम दंड भेद सब लगा करके इन गरीबों को परेशान करने का जो है वो रास्ता ढूंढ रखा है। तो यहाँ पर 95% जो है दलित समाज के लोग हैं और 5% यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो मुस्लिम और दलित को इस देश के अंदर भाजपा सरकार के अंदर टारगेट किया जा रहा है शुरू से। आप देख रहे हैं कि दलितों की हत्याएं हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी वो महिला मारी गई है मेरठ के अंदर। तो ये सरकार कहाँ हमारी रक्षा कर रही है, कहाँ पे? अच्छा, हम तो ये पूछना चाहते हैं। जब आपने यहाँ घर बनाया था, क्या सोचकर उस वक्त घर बनाया था और अब क्या हो रहा है? देखिए, सोच के क्या, हमारी बाप दादाओं की पुश्तैनी जमीन है, तो हम अपना घर नहीं बनाएंगे उस जमीन पर। वो हमारा अधिकार है वहाँ घर पर बनाने का। लेकिन हमने जो घर बना लिए हैं, अब हम गरीब तबके के लोग हैं, उनको ये सरकार उनके मकानों को तोड़ने की तैयारी कर रही है, कोर्ट का सहारा लेकर के, जैसे भी है। अब मुझे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से मैं पूछना चाहता हूँ, आप ये बता दीजिए ना, आपने किन लोगों से जमीन खरीदी है यहाँ की? उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ये जवाब देना कि आपने किससे जमीन ली है। वो दिखाए ना हमें प्रूफ कि हमने इसको मुआवजा दिया था जी, हमने इससे जमीन ली है। इस तरह का कोई प्रूफ है उनके पास में तो वो शो करे ना। ये पंजाब सूबे की कभी जमीन हुआ करती थी, उसके बाद में सिंचाई विभाग के पास जैसे भी आई होगी, उसके बाद 99 साल के पट्टे पे यहाँ के किसानों को दी गई थी। और ये जो लोग जिनको उजाड़ने की ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग गरीब तबके के लोग हैं, ये किसान परिवार के लोग हैं जो खेती मजदूरी किया करते थे।